पीओके बिल्कुल वापस आ जाएगा और हर एक कश्मीरी इसके लिए कोशां है वहाँ पे। एक ही उम्मीद है कि वज़ीर आज़म हिंद जब तक रहेंगे और जब तक इक़्तिदार में होंगे ये हम वापस ला सकते हैं। एक कश्मीरी होने के नाते क्या आपको लगता है कि पीओके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लेंगे? ये वज़ीर आज़म हिंद ही ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी, और किसी को ताकत नहीं है। दोस्तों, कश्मीर की बात करें या पीओके की या बात करें पाकिस्तान की, आज हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हुए हैं जिनसे सीधा हम चर्चा करेंगे। कश्मीर से हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं और भारत के हालात पर और कश्मीर से लेकर हर मुद्दे पर आज इनसे चर्चा होने वाली है। सर, क्या नाम है? जावेद कुरैशी। कुरैशी साहब, आप कश्मीर से आते हैं, तो जब आप भारत को देखते हैं और पाकिस्तान की महंगाई को देखते हैं, पीओके के हालात देखते हैं, तो क्या मन में सवाल खड़े होते हैं? देखो, आपको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को किसी का डर नहीं था। पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ चढ़ कर बाहर आता था। अगर आपने देखा होगा, जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाली है पूरे हिंदुस्तान की, वज़ीर आज़म हिंद ने उनको मजबूर कर दिया भीख मांगने पे। कोई जंग नहीं, कुछ नहीं, भीख मांगने पे। ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है। दूसरा, अगर आपने देखा होगा, जो हमारा गिलगित और बलूचिस्तान वहाँ पे है, कश्मीर का एक हिस्सा है, हमारा हिस्सा वहाँ पे है। अब उम्मीद हमें ख़त्म हो चुकी थी कश्मीर की भी, मगर जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी आए हैं वो उम्मीद जाग चुकी है। पीओके बिल्कुल वापस आ जाएगा और हर एक कश्मीरी इसके लिए कोशां है वहाँ पे कि ये बिल्कुल हमें वापस मिलना चाहिए। एक ही उम्मीद है कि वज़ीर आज़म हिंद जब तक रहेंगे और जब तक इक़्तिदार में होंगे ये हम वापस ला सकते हैं। एक कश्मीरी होने के नाते क्या आपको लगता है कि पीओके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लेंगे? ये वज़ीर आज़म हिंद ही ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी, और किसी को ताकत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो कश्मीर 35 सालों से चला गया था हाथ से, इस कश्मीर को वापस लाया, वहाँ के नौजवानों का सोच चेंज किया, ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। अगर आज पाकिस्तान में वहाँ पे आतंकवाद को ख़त्म हो रहा है, वो किसकी डर की वजह से? वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की डर की ही वजह से वहाँ पे वो आतंकवाद को खुद ख़त्म कर रहे हैं। हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पीओके वहाँ पे है वो वापस खुद ब खुद दे देंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। ऐसे डर और खौफ में जी रहे हैं पाकिस्तान की वहाँ के जो सियासी लीडर हैं। अच्छा, कश्मीर के बहुत सारे नेता हैं, चाहे मोहम्मद मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो। ये 370 जब हटाया गया संसद भवन के अंदर, आपने देखा 5 अगस्त को बड़ा बवाल किया कि खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो क्या आप जब उस समय देख रहे थे, आज कश्मीर को बदलते हुए देख रहे हैं और पीओके के ये हालात देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो नेता हैं कश्मीर के, क्या कश्मीर को सही रास्ते पर ले जाना चाहेंगे? या देखो, ये 70 सालों की तवारीख थी। 70 सालों में इन्होंने अपनी हुकूमत में मज़े किए हैं। जो हुकूमत से, मरकज़ से फंड्स आते थे वो इनके जेबों में चला जाता था, और अगर वहाँ पे पथराव या हड़तालें होती थी या आतंकवाद बढ़ जाता था, वो मुफ्ती ख़ानदान की वजह से और फारूक अब्दुल्ला ख़ानदान की वजह से, शेख ख़ानदान की वजह से हो रहा था। जब ये दुकानें ख़त्म हो गए, जब इनकी सियासत वहाँ पे ख़त्म हो गई, जब वज़ीर आज़म हिंद ने इस का वो चैन उतार दिया, जो इन्होंने वो एक जैकेट पहना हुआ था मुखड़े पे, वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। अब सचमुच वहाँ पे हर एक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगाता है, भारत माता की जय के नहरे लगाता है। ये हर एक के दिल में है। जो वहाँ पे प्ले कार्ड इन्होंने चलाए थे मज़हब के, वो ख़त्म हो गया। अब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने देखा होगा, पहले वहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं थे इनकी दोहरी हुकूमत में, आज लाखों की तादाद वहाँ पे है, आज लाखों लोग वहाँ पे आते हैं। वो किसकी वजह से? जब डर और खौफ निकाल दिया, वो किसने निकाल दिया? वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ही निकाल दिया। नहीं, आप कहते हैं कि अब पूरी तरह से कश्मीर चेंज हो गया, लेकिन महबूबा मुफ्ती अभी हाल में ही बयान देती रही हैं कि कश्मीर का नौजवान परेशान है, हुकूमत जातियाँ कर रही है, लोगों को मार रही है, पीट रही है, घर गिरा रही है उनके। तो उस पर फिर कैसे आप स्टैंड करें? किसी गरीब को तंग नहीं किया जा रहा था। जो इनके दोहरी हुकूमत में होता था वो आज नहीं होता है। आज सचमुच वहाँ एक आम आदमी
को मजबूत किया जा रहा है। आपने देखा होगा पंचायत राज एक्ट वहाँ पे लागू यही करने नहीं देते थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी आया तो जम्मू कश्मीर में इसको पंचायत राज एक्ट को लागू किया था। किसी के जहन में नहीं था कि डीडीसी बीडीसी वहाँ पे हो सकता है। आज है। आज अगर यहाँ से मरकज़ से फंड्स आते हैं वो देहातों में एक सरपंच के हाथ में आता है। तो जो ये सियासी लीडर है इनके तो जेब खाली हो गए ना, इनके अकाउंट खाली हो गए। ये तो इसीलिए बूखलाहट में। वहाँ आवाम तो खुश है। लीडरों को क्या करना है? जिन्होंने 70 सालों से घी की रोटियाँ खाई है उनका वजूद मिट चुका है जम्मू कश्मीर से। अगर जम्मू कश्मीर में आज बात हो रही है वो हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात हो रही है। अगर लाल चौक में, जिस लाल चौक में पाकिस्तान के तिरंगों को लहराया जाता था, आज हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराया जाता था। आज जहाँ पे कत्ल गारत होती थी आज वहाँ पे फूल खिले जा रहे हैं। आज वहाँ का नौजवान तिरंगा लेके आगे बढ़ता है। आज वहाँ का नौजवान बैट और बॉल मौसमी सरमा में, जैसे बर्फ़ के मौसम में भी खेल रहा है। तो इनकी ज़मीन जब तंग होगी ये तो बोलेंगे ही, जिसको दर्द होता है तकलीफ़ तो उसको होगी। दर्द इनको हो रहा है क्योंकि आवाम खुलकर सामने आ रही है। अच्छा, अभी हाल में देखा कि विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी कश्मीर गए थे, उन्होंने भी लाल चौक की आपने बात की, मेरे मन में एक सवाल आया, वो भी जाकर लाल चौक में झंडा फहराए हैं। वो किसकी बदौलत हुआ? अगर राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर में आए वो किसकी बदौलत हुआ? वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के पाँवों तो छुए, उसने उसको वहाँ पे पहुँचाया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब उसने वहाँ पे झंडा, इनकी सरकारों में क्यों नहीं होता था? कभी राहुल जी या कांग्रेस का कोई लीडर जम्मू से गाड़ी में विजिट नहीं किया आज तक श्रीनगर में। आज तो पैदल गए तो माहौल ठीक है ना। आज तिरंगा लेके निकले ना, किसने किया? जिस रोड से वो गए वहाँ पुलवामा का बड़ा सानिया हुआ। जब सीआरपीएफ के ऊपर एक हमला हुआ था बड़ा सानिया हुआ, वहाँ पे पथराव होता था, वहाँ पे दिन दाड़े गोलियाँ चलती थी। आज नहीं चल रहा है। आज वहाँ पे हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते थे। राहुल जी को ये सोचना चाहिए ना, जिस टाइम पे इनको यात्रा करनी थी वो तब की बात थी। आज तो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के पाँवों को छूना चाहिए उसको कि उसने उसको पैदल वहाँ पे पहुँचाया और जिस लाल चौक के ऊपर झंडे पाकिस्तान के गाड़े जाते थे उसने तिरंगा वहाँ पे लहराया। अब मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, पाकिस्तान और पीओके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करें, फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से कहते हैं कि हमारे आधे कश्मीरी भाई इस समय अगर बात करें तो उस पार है, पीओके के अंदर है। पीओके में जो कश्मीरी भाई हैं आपकी बात होती होगी, क्योंकि आपका ही कश्मीर का हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है। तो वहाँ की जब महंगाई सुनते हैं और अपने यहाँ की महंगाई सुनते हैं तो क्या मन में सवाल उठते हैं? देखो ये हर एक दंग रहता है। आपको ये सोचना है कि पाकिस्तान ने हर वक्त आतंकवाद को बढ़ाया है वहाँ पे। अब पाकिस्तान नंगा हो रहा है हर मुल्क में। वो किसने किया? वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उनको नंगा कर दिया। अब वो खुद ही आतंकवादियों को मारना चाहते हैं वहाँ पे। अगर आपने पिछले मंथ को देखा होगा 3 बड़े कमांडर वहाँ पे मारे गए। वो किसने मारे? पाकिस्तान की आर्मी ने मारा। जब 30 सालों से वहाँ पे पनाह वो दे रहे थे, आज वो मजबूर हो गए ना मारने के लिए। आज पाकिस्तान ये सोचता है कि कोई मुल्क ये न बताए कि हम आतंकवादियों को लॉन्च कर रहे हैं वहाँ से। नरेंद्र मोदी का डर और खौफ वहाँ पे इतना है। और मुझे उम्मीद है जम्मू कश्मीर के हर एक फर्द को उम्मीद है जो हमने 30-35 सालों से खोया है वो अब जब वापस ला सकता है वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ही वापस ला सकता है। पाकिस्तान के हालात के जो इस समय हैं उसके पीछे किसका कारण देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं या वहाँ के हुक्मरान हैं जो दीनी शिक्षा के अलावा अगर बात करें लड़कों को, जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा नहीं देते सही तरीके से या बच्चों को गलत राह पर ले जाने के लिए उकसाते हैं? किसको देखते हैं पाकिस्तान? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले एक इलेक्शन किया था वहाँ पे, उस टाइम पे जो आज हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा टॉप कमांडर पाकिस्तान में बैठा हुआ सईद सलाउद्दीन उसका नाम है, उसने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने उस वक्त गड़बड़ी कर दी, कश्मीर को जहन्नम बना दिया। और लास्ट में इसका फ़ायदा किसने उठाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वहाँ की PDP ने वहाँ वो फ़ायदा उठाया। जब लड़के, जिस नौजवान को ये मालूम ही नहीं था मैं गन लेके यहाँ क्या करूँगा, मुझे करना क्या है, इन्होंने मज़हब का प्ले कार्ड चला दिया वहाँ पे।
और उसमें हुर्रियत के बड़े बड़े टॉप लीडर्स थे। आज तो वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है। जो इन्होंने 30-35 सालों से कश्मीरियों ने खोया है वो तो भरपाई नहीं कर सकते हैं। मगर एक उम्मीद जाग चुकी है वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की वजह से। ये उम्मीद वो है कि हमने अपने बच्चों को मरगुजारों में आबाद किया, वो वहाँ के सियासी लीडरों ने करवाया। मगर आज का जो दौर है, जैसे 370 ख़त्म हुआ, आज हर एक कश्मीर के ज़बान पे है हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, जिस लाल चौक में तिरंगा कभी हिंदुस्तान का चढ़ता ही नहीं था, पाकिस्तान का तिरंगा चढ़ता था, वहाँ पे आज मेरे ख्याल में हर हफ्ते तिरंगा होता ही होता है। हर हफ्ते तिरंगा चढ़ता है? हर हफ्ता होता है। 370 हटने के बाद जब 370 हटाया गया तो क्या बदलाव हुआ कश्मीर में, ये भी बताइए। कश्मीर में पहले उन दुकानों को ताला लगा जो हुर्रियत के लीडर गोश्त की बिक्री करते थे, नौजवानों को बिक्री करते थे, मजहब की आड़ में आकर उनके हाथों में पत्थर, ग्रेनेड, गन, ब्लास्ट देते थे। उन दुकानों को ताला लगा दिया। जो खानदानी राज वहाँ पे था, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे PDP थी, उस खानदानी राज को ख़त्म कर दिया। आज वहाँ पे एक आम इंसान के हाथ में इक़्तिदार है, जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है, DDC है, BDC है। आज जब भी मरकज़ से पैसा आता है वो एक हल्के में लग जाता है, क्योंकि एक आम इंसान खड़ा हुआ है पंचायत राज एक्ट में। अब वो सियासी लीडर तो बुखलाहट में होंगे ना, जिसका इक़्तिदार छिन जाता है, जिसकी कोठी छिन जाती है, जिसकी वो घी की रोटियां छिन जाती है। आवाम वहाँ परेशान नहीं है, आवाम खुश है। और मुझे लग रहा है जब भी इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बनाएगी। अच्छा, मैं लास्ट और आखिरी सवाल पूछ देता हूँ। कश्मीरी पंडितों का जिस तरह से कत्ले आम हुआ, उसको लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि वो भी कश्मीर का एक पार्ट थे। आज वो भले ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसको लेकर आपके मनों में क्या चलता है इस समय? देखो, मैंने भी कई बार एहतजाज किया वहाँ पे, और जो आम कश्मीरी है सचमुच उसको एक दुख है। मगर मैं समझता हूँ कि हर एक कश्मीरी को इस गलती को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये 90 का दौर था, 90 के दौर में आम आदमी को पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे वहाँ पे लीडर्स थे या हुर्रियत के लीडर्स थे जिन्होंने हर घर से आवाज़ निकाली कि इनको निकालो यहाँ से। वो निकलने पे फिर मजबूर हो गए। मगर आज एक कश्मीरी पछता रहा है, नहीं हमने गलत किया, हमने एक दायां अंग को काट दिया। ये कब हुआ? ये जब वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी, इसने तो सोच चेंज किया ना। वहाँ तो 30 सालों से ऐसे हालात बनाए थे वहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों ने, जैसे घर से कोई आदमी निकलता था उसको भरोसा ही नहीं होता था कि ये शाम को वापस आएगा या नहीं आएगा। मगर आज दिन रात वहाँ पे काम हो रहा है, हर एक नौजवान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। ये सचमुच वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कुरैशी साहब। ये कश्मीर से हैं, अगर बात करें कुरैशी साहब हैं, और कुरैशी साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद कश्मीर के जो हालात हैं किस तरह से बदले हैं। POK पर भी इनसे हमने चर्चा की कि POK प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं और किसी में कुवत नहीं है कि POK को ले पाए। अब देखना होगा 2024 से पहले क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड चलते हैं कि POK भारत का हिस्सा बन सकता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल बने रही द न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।